तो हम प्रवेश करते हैं भोपाल के दरवाजे के अंदर और ये है भोपाल का गेट। और जैसे ही हम इस गेट के अंदर पार करते हैं तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो भोपाल में हमारे स्थित है ताजुल मस्जिद यहाँ से दिखाई देती है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का सपना बहादुर शाह जफर की पत्नी जो सिकंदर बेगम थी, भोपाल में उस समय शासिका थी, उन्होंने देखा था सपना कि हम अपने शासन में सबसे बड़ी मस्जिद बनाएंगे दुनिया की। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन हमारे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद हमारे भोपाल में स्थित है और हम आज उस मस्जिद के पास खड़े हैं। अभी रास्ता कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आसपास, तो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो घर दिख रहे हैं ये पुराने ज़माने में महल थे और यहाँ पे लोग शासन किया करते थे, शासक जो थे। और ये देख सकते हैं दूर से आपको मैं मस्जिद दिखा रहा हूँ और बगल में एक तालाब भी है और ये मस्जिद है। अभी रात्रि का व्यू है, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। दिन में आप आएंगे तो बहुत ही काफ़ी सुंदर मस्जिद है। अगर आप भोपाल आते हैं और विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद मतलब एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल की मस्जिद ही नहीं देखते हैं तो क्या देखते हैं भोपाल आने के। तो आप देख ही रहे हैं ये मस्जिद किस तरह से कितनी सुंदर, और ये सामने का व्यू है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और इतनी सीढ़ी बनाई गई है इस तरह से, इतनी भयानक तरीके से सुंदर तरीके से सीढ़ी बनाई गई है यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए। उस समय इतनी लगता है जनसंख्या होती रही होगी कि लोगों को इतनी बड़ी मस्जिद बनाने की ज़रूरत पड़ी थी उस समय के शासक जो थे। और ये छोटे पुराने घर दिख रहे हैं, ये पूरे मुग़ल काल के महल हुआ करते थे। ये सारे घर अभी पूरे जर्जर हो चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ जो बचे हुए हैं उनकी मरम्मत भी हुआ है। और फिर हम यहाँ से इसी रास्ते से निकलेंगे क्योंकि सामने वाले रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और फिर देख सकते हैं आप किस तरह से गेट है और एक यहाँ पे गेट था उसको बंद करके रखे हैं। ये उस ज़माने के महल हुआ करते थे और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी महल था उस ज़माने में। अभी नीचे दुकान है और कुछ, अभी एक तो रमज़ान का टाइम चल रहा है तो सारी दुकानें बंद है अभी, क्योंकि इधर ज़्यादातर बस्ती मुस्लिमों की है तो इसकी वजह से पूरी बंद करके रखे हैं अभी दुकानें। अपना जो दिन भर का रोज़ा वोजा होता है, पता नहीं क्या होता है उनके धर्म में, वो सारी चीज़ ख़त्म करने के बाद फिर दुकानें खोलेंगे अपना। आपको यहाँ एक फिर दरवाज़ा दिखा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी सुंदर दरवाज़ा है। यहाँ भी लगता है सैनिक रहा करते थे उस समय और शासन किया करते थे। और पीछे देख सकते हैं मेरे दरवाज़ा है और यहाँ से हम आगे निकल चलते हैं। और फिर यहाँ पे एक मोती मस्जिद है भोपाल में, ये देख सकते हैं यहाँ भी मस्जिद ही है। ये भी उस ज़माने की मस्जिद हुआ करती थी जब मुग़ल शासक यहाँ पे शासन किया करते थे। हम धीरे धीरे करके निकल चुके हैं, पुराना भोपाल पार कर चुके हैं। पुराने भोपाल से होते हुए हम जाएंगे आगे की ओर। और देखिए इस तरह से भी पूरे पुराने भोपाल की जो जहांगीराबाद है और जिनसी चौराहा वगैरह जो भी है पुराना भोपाल और पीर गेट वगैरह, ये जो भी मतलब पुराना भोपाल है, पुराने भोपाल में ज़्यादातर मुस्लिमों की बस्ती है और यहाँ पे सारी दुकानें बंद हैं, अभी शांत है। और रात्रि का व्यू इस तरह से देख सकते हैं आप, पूरा दिखाई दे रहा है पूरा मेरा भोपाल। और लेक व्यू है, मैं वीआईपी रोड पे खड़ा हूँ। वीआईपी रोड से इस तरह से पूरा जो मुख्यमंत्री निवास है उधर का पूरा व्यू दिखाई देता है। रोड से आगे न जाके फिर पीछे की ओर चलेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हम पुराने भोपाल में अभी हैं। और ये पुराने भोपाल में भी इतनी भीड़ कम है, अगर क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि रमज़ान चल रहा है तो बहुत लोग शायद नमाज वमाज पढ़ने जो भी इधर के मुस्लिम एरिया वो सारे गए हैं। और वहाँ से हम आगे धीरे धीरे निकलेंगे तो रास्ते अभी पूरी तरह से सजाए गए हैं, पूरे भोपाल को ही सजाया गया है। क्योंकि हमारे भोपाल में अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था जिसमें देश के पूरे बड़े बड़े उद्योगपति आए थे हमारे मध्य प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसके उपलक्ष्य में हमारे मुख्यमंत्री साहब जो मोहन लाल यादव जी हैं, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए लगाए थे पूरे भोपाल को सजाने के चक्कर में। और यहाँ पे राजा भोज दिखे, जो कि भोपाल का नाम ही उनके नाम से पड़ा है। पहले भोजपाल नाम था, फिर भोजपाल नाम राजा भोज ने दिया था, जो कि धार के शासक थे और यहाँ तक उनकी सीमाएँ थी, शासन किया करते थे। तो भोजपाल के नाम से ही इसका भोपाल नाम पड़ा है। इसका पुराना नाम भोपाल का भोजपाल था।